मुल्क इसलिए नहीं बना कि जरदारी नवाज अमीर हो जाएं। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी होता रहा। इनको पता ही नहीं इनके पास कितना पैसा है। पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पर। कभी अस्पताल जाते हैं और कभी जेल जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज बमा सूद अदा किए, जबकि हमने 2.5 साल में कर्जा बमा सूद 35,000 अरब रुपए अदा किए। दोस्तों ने हमारी मदद की और हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुश्किल हालात से निकल चुके। सवात एक्सप्रेसवे पर 3 सुरंगों का इफ्तिताह भी कर दिया। इमरान खान मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक को IMF का ज़ैली दफ्तर बनाया जा रहा है। स्टेट बैंक आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ताने मारते हो। 3 सालों में आपकी कौन सी कारकर्दगी है? इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम से झूठ बोला। चोर डाकू के अल्फाज सुन सुनकर लोगों के कान पक गए। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से अदालत के पीछे छुप रहे हैं। गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली तो अकबर असबाबर से खौफजदा क्यों हैं? सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? असम्बलियाँ या अवाम, एक रास्ता मुंतखब करना होगा। एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया, पहले कौमी असम्बली, आखिर में सिंध असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाए। सरबरा PDM ने तजवीज़ दे दी। कहते हैं PDM इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अपना नफ़ा नुकसान न समझ सकें तो हमें सियासत करने का हक़ नहीं। मेरे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत सबसे राब्ते हैं। पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास बुला लिया है। उनसे मुस्बत जवाब की उम्मीद है। NA 75 डस्ट का केस, तहरीक इंसाफ की दरखास्त फिर मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में कानून पर अमल नहीं हुआ। क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। क्या तमाम गायब प्रिजाइडिंग अफसरान नाश्ता करने गए थे? पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले, इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे? PTI वकील ने दलाइल दिए। 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग पर एतराज नहीं है। कोरोना के बढ़ते वार, हुकूमत का सख्त फैसले करने का इंदिया। पीर को NCOC का इजलास तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सख्त फैसले किए जा सकते हैं। SOP पर अमल न करने के संगीन नताइज। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। 24 घंटे में 3,449 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना वायरस मजीद 40 जिंदगियाँ निकल गया। फाल केसेस की तादाद में भी इजाफा, 27,128 हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस, जिला इंतजामिया ने SOPs मजीद सख्त कर दिए। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। हफ्ता और इतवार को तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल, रेस्टोरेंट्स बंद रखने का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद के ताजिरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, हफ्ते और इतवार को दुकानें खोलेंगे, जबरदस्ती की गई तो मज़ाहमत करेंगे। उधर लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें और मैरिज हॉल सील। कराची के 3 बड़े अस्पतालों के मामले पर विफाक और सिंध में ठन गई। वफाकी हुकूमत का कराची के जिना अस्पताल, NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला। जिना अस्पताल के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, सिंध की वजीर सेहत से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नाम तलब किए। अस्पतालों को चलाने के लिए मौजू और गैर मुतनाज़ा लोग तैनात करेंगे। सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोह की वफाकी हुकूमत के फैसले की मुखालफत। बोली, हम ये नाम नहीं देंगे क्योंकि हम इनकी वफाकी तहवील के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के अस्पताल नहीं चलाए जा सकते। जिना अस्पताल कराची का बजट 1500 मिलियन रुपए है। वफाक बजट मुख्तस करके अस्पताल चलाए, कोई एतराज़ नहीं होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने बता दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, गैर आइनी ऑर्डिनेंस के जरिए अस्पतालों पर कब्जा किया जा रहा है। कभी सिंध के जजीरे और कभी सिंध के अस्पताल, ये तमाशा नहीं चलेगा। फरियाल तालपुर की मुअत्तली का हुक्म देने वाले जज से सिंध हुकूमत नाराज। अराकीन सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जस्टिस आफ्ताब अहमद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
चीफ जस्टिस को दरख्वास्त इरसाल कर दी। केस सक्कर बेंच से कराची मुंतकिल करने की इस्तदा। इनकी अदालत में हमारा कोई केस न लगाया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं फरियाल तालपुर की रुकनीत मुअत्तल करना काबिल तशवीश है। क्या वज़ीर आज़म के हल्के में ऐसा वाक़या होने पर मुअत्तली का हुक्मनामा जारी होगा? NA 249 के इलेक्शन से कबल ही खिलाड़ियों में फूट पड़ गई। अमजद आफरीदी को टिकट देने के पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के खिलाफ सीनियर रहनुमाओं का एहतजाज। अमजद आफरीदी का ताल्लुक NA 249 से नहीं, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के सामने गलत बयानी की। आला क़यादत को ख़त इरसाल कर दिया। पार्टी की शिकस्त नहीं देख सकता। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहजाद ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में इत्तेहादियों को शामिल करने का फैसला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें मिलने का इम्कान। PAP से कोहदा बाबर, सरफराज बुख्ती और असरार तरीन उम्मीदवार। MQM को एक और वज़ारत देने का फैसला। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में वफाकी काबीना में तब्दीली का भी इम्कान। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ को DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रुजू करने की हिदायत। मरियम नवाज का अपना मुतबादिल तैयार होकर लॉन्च हो गया। मरियम नवाज गुस्से में इस्लामाबाद आ गईं। किसी और ने जूम पर लाहौर से मीटिंग की। एक पार्टी कहती है हमने आपको जौहर टाउन में प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हों। शरीफों के घर से दूसरा फ़ोन जाता है, हमारे वालिद ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हों। जूतों में दाल बट रही है। मरियम नवाज की ट्वीट पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा PDM की रूह परवास कर चुकी। जाली राजकुमारी और कनीज़ों की आहोबुका जारी है। ये सब सर्कस करने का मकसद नैब को पीछे हटाना था। PDM वाले एक दूसरे पर कील ठोंकने में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और फौजी ताउन में वुसअत पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल सिल्वा ने पाकिस्तान के अफगान अमन अमल समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को JF-17 थंडर तैयारों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब से खिताब में बोले हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया है। हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन। IMF की शर्त पर 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का बयान जारी करते हुए कहा गया कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा गया है। बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के खदशात मंडला रहे हैं। निजी शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। चीनी, आटा और घी समेत 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की मजमूई शरह में 0.19% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 13.21% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 9 अशियाए ज़रूरिया में कमी, जबकि 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इख्तलाफात भुलाकर बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। महंगाई, बेरोज़गारी और कीमतों पर कंट्रोल बुनियादी मसाइल में शामिल है। हुकूमत देखे महंगाई और बेरोज़गारी की वजूहात क्या हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ दौर में बुनियादी मसाइल पर 2 हफ्तों में इक़दाम किए गए थे। मार्शल लॉ दौर के वो इक़दाम आज भी आवाम को याद हैं।
हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की इमदादी कीमत से मुतालिक इजलास। रवा साल 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम कहते हैं मुल्क में गंदम की किल्लत होने नहीं दी जाएगी। मुल्तान में किसान इत्तेहाद का ट्रैक्टर मार्च। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। पीएसपी का क्वेटा में सियासी पावर शो। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बलूचिस्तान की आवाम में हर तरफ महरूमी और मायूसी है। बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर हो गई तो भारत साजिशें नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। बलूचिस्तान के नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, इनके लिए रोज़गार नहीं है। बलूचिस्तान में पीने का पानी मौजूद नहीं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। अमरीकी सेनेटर्स की मोदी सरकार को पाबंदियों की धमकी। भारत में मुस्लिम कुश रवैये। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की भी मुखालफत। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताबन को खतरा लाहक है। भारत को पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मेंडिस का वजीर दिफा को खत। पाकिस्तान के भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात। BCCI ने ICC को तहरीरी जवाब दे दिया। पाकिस्तान के मामलात खुश असलूबी से हल किए जाएंगे। भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़। मामला 31 मार्च को ICC मीटिंग में उठाया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। कहा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए जनूबी अफ्रीका की सीरीज बहुत अहम है। कप्तानी के 18 माह में काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। टीम मेरी मुशावरत से बनी थी। बंद कमरे से बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। डैरन सैमी पश्तो म्यूजिक पर झूम उठे। मालम जब्बा में तकरीब के दौरान डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डैरन सैमी और हाशिम आमला ने मालम जब्बा में मकामी बच्चों के साथ दोस्ताना मैच में शिरकत भी की। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज बरसी। लेजेंड अदाकार को तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। लातादाद सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन में मकबूल।